अस्सलाम वालेकुम। अलाइड बैंक की तरफ से पेड इंटर्नशिप अनाउंस की गई है। पूरे पाकिस्तान से मेल्स एंड फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं। आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आपने इस इंटर्नशिप के लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है, बल्कि स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करके दिखाऊंगा। ऑनलाइन अप्लाइंग प्रोसीजर की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो का बकायदा आगाज करते हैं। एक जरूरी बात आप लोगों को बताता चलूं कि इस इंटर्नशिप के हवाले से ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूं जिसमें बताया था कि कौन सी इंटर्नशिप है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितना आपको महाना वजीफा मिलेगा और 10,000 रुपये महाना वजीफे के साथ साथ मजीद आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको फर्स्ट ये वाली वीडियो मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं अप्लाई कैसे करना है। व्यूअर्स, आप मोबाइल यूजर हैं या फिर पीसी यूजर हैं, आप दोनों डिवाइसेस से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है, इस वजह से आपको कुछ कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपल आप ब्राउजर ओपन करेंगे और यहाँ पर आकर आप सर्च करेंगे ABL कैरियर्स। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने ABL के यानी कि अलाइड बैंक लिमिटेड के मुख्तलिफ लिंक्स ओपन हो जाएंगे। एक पहला लिंक है जी करंट अपॉर्चुनिटीज का, ठीक है, abl.com/careers। आप करंट अपॉर्चुनिटीज के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ABL का कैरियर पोर्टल ओपन हो जाएगा। आपको मालूम है कि टेलर की जॉब्स भी अनाउंस की गई हैं, लेकिन मेरी इस वीडियो में मेन फोकस है कि आपने इंटर्नशिप के लिए कैसे अप्लाई करना है। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर जी 4th नंबर पे आया है इंटर्नशिप प्रोग्राम फॉर डिफरेंटली एबल्ड पर्संस, ठीक है। इसका जो है वो जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज लिमिट है उसके लिए आप उस वीडियो को देखेंगे। आई बटन के अंदर भी आपको वीडियो मिल जाएगी, एंड स्क्रीन पर भी आपको वीडियो मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो सिंपल आप क्या करेंगे, यहाँ पर हाउ टू अप्लाई का बटन है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने जो है वो ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाई हियर। अप्लाई स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि अप्लाई करने की लास्ट डेट आ जाती है 29 सितंबर 2023, यानी कि ये जो कमिंग फ्राइडे है, इस फ्राइडे वाले दिन रात 12 बजे तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब हम अप्लाई करना सीखते हैं। यहाँ पर अप्लाई हियर का बटन दिया गया है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपने यहाँ पर अपना CNIC नंबर ऐड करना है, जस्ट डेमो के तौर पर, और आप लोगों को समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक जो है वो CNIC नंबर ऐड कर दिया और एंटर कर दिया। तो यहाँ पर देखें ये ऐड हो चुका है। यहाँ पर आ गया है जी इंटर्न्स का नाम आ चुका है, यानी स्कॉलरशिप का नाम आ चुका है। अब ये है जी पर्सनल इंफॉर्मेशन। यहाँ पर आपने पर्सनल इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, यानी कि अगर आपका 3 वर्ड्स पर मुश्तमिल नाम है तो देन आप जो है वो फर्स्ट, मिडिल एंड लास्ट लिखेंगे, और अगर आपका 2 वर्ड्स पर मुश्तमिल है तो आप पहले यहाँ पर फर्स्ट एंड पे लास्ट लिखेंगे, मिडिल वाला आप जो है वो बॉक्स छोड़ देंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ यहाँ पे अली हमजा, ठीक है, जस्ट समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। यहाँ पे टाइटल है तो आप अली हमजा के लिए मिस्टर करेंगे, ठीक है। अगर आप फीमेल हैं तो आप मिस करेंगे यहाँ पे, और अगर आप शादीशुदा हैं तो आप मिसेस करेंगे, ठीक है। मैं मिस्टर कर देता हूँ। जेंडर आपका जाहिर बात अली हमजा का मेल है। उसके बाद यहाँ पे शादीशुदा है, बेवा है, ठीक है, तलाकशुदा जो भी हैं, तलाक याफ्ता हैं, तो मैं सिंगल कर देता हूँ, ओके। यहाँ पर अब आपका सेक्शन है तो आपने इसको इग्नोर कर देना है। रिलीजन के अंदर आपका आएगा जी इस्लाम। डोमिसाइल के अंदर आपने यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट ऐड करना है, मिसाल के तौर पर मैं मुल्तान ऐड कर देता हूँ। CNIC इशू डेट आपने यहाँ पर ऐड करनी है, जो जब भी आपका जो CNIC इशू हुआ है तो देन आप जो है वो डेट ऐड कर देंगे। उसके बाद आपका फादर जो है वो नेम आएगा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ मुस्तफ़ा, ठीक है, ये कर दिया मैंने। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या थी वो आपने यहाँ पर ऐड कर देनी है, ठीक है। इस तरह से आप उसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है वो आपका आ जाएगा सेल नंबर। अगर आपका एक ही नंबर है तो आप एक ही नंबर यहाँ पर ऐड कर देंगे। उसके बाद अगर आपके पास 2 नंबर हैं तो आप अलग अलग से जो है वो 2 नंबर ऐड कर देंगे, ओके। यहाँ पे ऐड करने के बाद ऑफिस को आपने इग्नोर कर देना है। करंट सिटी आपका कौन सा है तो वो आपने ऐड करना है, जो भी आपका बनता है। उसके बाद आपका सूबा कौन सा है वो आपने ऐड करना है, मैं पंजाब कर देता हूँ।
वो कह रहे हैं आप मजदूर तो नहीं है, तो नो कर देना है। आपका पोस्टल कोड क्या है, अगर आपको नहीं पता पोस्टल कोड क्या है, आपने सिंपल यहाँ पे आना है, यहाँ पे लिखना है जी मुल्तान पोस्टल कोड। अपना सिटी का नाम आपने इसी तरह से लिखना है, ठीक है। जैसे सर्च करेंगे आपके सामने काफी सारे पोस्टल कोड आ जाएंगे। आपको जो भी अच्छा लगता है, बल्कि अच्छा नहीं सॉरी लगना, यहाँ पर आपका जो भी पोस्टल कोड या जो भी करीबी जगह बनती है उसको आपने कर लेना है कॉपी, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस ऐड करना है। ईमेल एड्रेस ऐसे ऐड करना है जिस पर आपसे राब्ता हो सके। फिर आपने कंफर्म ईमेल, ये डेमो के तौर पर ऐड कर रहा हूँ, आप सेम टू सेम ना ऐड कर दीजिएगा। यहाँ पे आपका एड्रेस आएगा, एड्रेस आपने जैसा है वैसे ही लिखना है, जैसे कि होता है हाउस नंबर 1, स्ट्रीट नंबर 1, ऐसे बता रहा हूँ। सॉरी, मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ, कोई पहुंच ही ना जाए। ये लें, आपने इस तरह से, फिर आपका जो भी बनता है चुंगी नंबर 9, इस तरह से मुल्तान, ठीक है। आगे वाले जो एड्रेस लाइन इनको आपने छोड़ देना है। अब वो कह रहे हैं कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रेफर्ड सिटी, मतलब कि अगर हम आपको एज एन टर्न जो है वो सिलेक्शन आपकी हो, तो सबसे पहले आपको कौन से सिटी के अंदर आप देंगे, तो जाहिर बात है सबसे पहले आप यहाँ पर आप जिस सिटी में रहते हैं उसको तरजीह देंगे, फिर उससे थोड़ा सा दूर, फिर उससे ज्यादा दूर, ठीक है। मिसाल के मुल्तान को लेकर चल रहा हूं तो मैं मुल्तान कर देता हूं। उसके बाद मुल्तान के करीब क्या आ जाता है जी, खानेवाल है, तो मैं यहाँ पे खानेवाल कर देता हूं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर मैं प्रेफर कर देता हूँ साहिवाल। साहिवाल वैसे बहुत दूर हो जाता है, आपने खुद सोच के करना है। अब सबसे अहम चीज यहाँ अपलोड रिज्यूमे, यहाँ पर आपने अपनी सीवी अपलोड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, एग्जिस्टिंग फाइल्स ओपन हो जाएंगी। जिस फोल्डर में आपकी सीवी पड़ी है वो यहाँ पर आप ऐड कर देंगे। देखिए मैंने यहाँ पर एक फाइल ऐड कर दी है। अब सिंपल आप अपलोड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक एरर शो करेगा। मैंने अपलोड के बटन के ऊपर क्लिक किया तो ये देखिए आ रहा है जी एरर अपलोडिंग फाइल्स, लेकिन आपने इसको इग्नोर कर देना। आपकी फाइल यहाँ पे अपलोड हो गई है, आपने इसको ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपने पिक्चर अपलोड करनी है। चूज फाइल के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ से देख लेते हैं कोई पिक्चर हमारे पास पड़ी है, ये थंबनेल पड़ा है, इसको मैं यहाँ से अपलोड कर देता हूँ। अपलोड, इसको अपलोड करते टाइम पे यही एरर आपको शो करेगा, ठीक है। आपने उसको इग्नोर कर देना है। आपकी जो है वो फाइल यहाँ पर अपलोड हो चुकी है, ठीक है। पर्सनल इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब आ गया जी फैमिली डिटेल्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी ऐड करना है। आपके जितने भी फैमिली मेंबर्स उनका सारा डाटा ऐड करना है। मिसाल के तौर पर उसका नाम क्या है, हमारे दूसरे भाई का नाम है जी तारिक, ठीक है। रिलेशन क्या है जी, वो मेरा ब्रदर है, इस तरह से। काम क्या करता है जी, वो स्टूडेंट है, ठीक है। उसके बाद जेंडर मेल है, सिंगल है, मैरिड है, डिपेंडेंट है जी, डिपेंडेंट है। उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आपने ऐड करनी है। फैमिली सेटअप क्या है, ज्वाइंट है, इंडिपेंडेंट है। मैं यहाँ पर आपको जो है वो उसकी डेट ऑफ बर्थ भी एक ऐड करके दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि यहाँ पर कैसे ऐड होगा। फैमिली ज्वाइंट है, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट है, रेजिडेंस टाइप किराए पे रह रहे हो, पार्टनरशिप पे रह रहे हो, या अपना अपना घर है जी, ओन्ड है, अपना घर है। एजुकेशन उस आपके भाई की क्या है, तारक की एजुकेशन क्या है, मैं कह देता हूँ बीए है। उसकी मंथली इनकम क्या है जी, 0। क्यों नहीं है, क्योंकि वो तो स्टूडेंट है। अब आपने ऐड फैमिली डिटेल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक किया यहाँ पे देखें तारक की डिटेल ऐड हो चुकी है। इसी तरह आपने अपने फादर की, मदर की, अपनी बहनों की यहाँ पे सारी जो है वो स्टेप वाइज ऐड करनी है और इसी तरह से आप ऐड करते जाओगे। उसके बाद व्यूअर्स आ जाता है ट्रेनिंग एंड सेमिनार डिटेल, यानी आपने कहीं पर ट्रेनिंग की है। अब मैं आपको बता देता हूँ जो आपका कोर्स है, कोई भी आपने कंप्यूटर का कोर्स किया है, कोई आपने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया, वो यहाँ पर ही ऐड होना है, क्योंकि आगे चल के किसी किस्म का जो है वो आपको कोर्स के हवाले से नहीं बताया जा रहा। यहाँ पे आप बताएंगे कि स्टार्टिंग डेट क्या है जी आपके कोर्स की। मैं कहता हूँ जी यहाँ पर ये है, और कब कंप्लीट हो गया, मैंने कहा जी 13 सितंबर को कंप्लीट हो गया। कोर्स डिटेल क्या है, मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूँ जी OMC ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स। उसके बाद कौन से इंस्टीट्यूट से आपने किया है, तो यहाँ पर शायद आपको वो इंस्टीट्यूट ना मिले जिसमें आपने किया है, लेकिन करीबी किसी इंस्टीट्यूट का आपने जिक्र कर देना है और उनको बता देना कि भाई लिस्ट के अंदर कोई नाम नहीं था, इसलिए हमें जो है वो ये ऐड करना पड़ा मुल्तान से। तो मैं यहाँ पे मुल्तान करके ये कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऐड आ गया जी ट्रेनिंग, ये देखें, ठीक है। OMC ऐड हो चुका है। इसी तरह आपने जो भी कोर्स किए वो आपने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे ऐड करते जाना है। उसके बाद वो पूछ रहा है कि अलाइड बैंक के अंदर आपका कोई रिलेटिव मौजूद है, अगर है तो आप यस करके उसकी डिटेल ऐड करोगे, अदरवाइज जो है इसको नो रहने दोगे। उसके बाद आता है स्किल्स, आपके पास हुनर कौन कौन से हैं। मिसाल के तौर पर मैं कंप्यूटर यहाँ पे कर देता हूँ, कंप्यूटर
ऑपरेटर, जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए एडवांस लेवल का हूँ, ऐड स्किल। यहाँ पर आप देखिएगा कंप्यूटर ऑपरेटर ऐड हो चुका है। उसके बाद मैं क्या देता हूँ जी, भाई मुझे ब्लॉगिंग भी आती है, इंटरमीडिएट लेवल की आती है, वो भी ऐड हो गई है। ठीक है, उसके बाद मेरा स्पोकन इंग्लिश बड़ी बेस्ट है। ठीक है, इस तरह से इंटरमीडिएट, इस तरह से जितने चाहें आप स्किल को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जितने ज्यादा ऐड करेंगे उतने आपके हक में बेहतर है। अब आ जाता है एजुकेशन। तो व्यूअर्स, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है कि क्या एजुकेशन रिक्वायर्ड है, तो वो आपने जाकर खुद देखना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपने हाईएस्ट डिग्री ऐड करनी है, यानी कि अगर आपने एमएस किया हुआ है या एमफिल किया हुआ है तो पहले एमफिल ऐड करोगे, उसके बाद नीचे को आओगे। लेकिन एक चीज क्लियर कर दूं, 2 से ज्यादा एजुकेशन ऐड नहीं होती। अब ऐसा नहीं है कि एमफिल किया है तो पहले एमफिल ऐड करो, फिर बीएस ऐड करो, या मास्टर की डिग्री ऐड करो, फिर इंटरमीडिएट, फिर मैट्रिक, ऐसा नहीं। जाहिर बात है, एमफिल किया तो पीछे मैट्रिक इंटरमीडिएट किया तो एमफिल तक पहुंची हो ना, वो उनको इस जो है वो लिहाज से एबीएल जो है वो बड़ा सियाना है। ओके, तो यहां पर मिसाल के तौर पर आपने किया है जी बीएस, मैंने बीएस सेलेक्ट किया। किसमें किया है जी? आपने आईटी में किया है। उसके बाद इंस्टीट्यूट कहां से किया है जी? मुल्तान का कोई डाल देता हूं यहाँ पे, मैं यहाँ पे कर देते हैं जी नेशनल कॉलेज मुल्तान। लोकेशन मुल्तान, जाहिर बात है, मैंने यहाँ पे। अपडेट सीजीपी उसमें आपका कितना आ रहा है जी? 3.57, 58 हो गया, 57। टोटल कितना था? 4.0। पासिंग डिटेल मतलब कब आपका रिजल्ट आया है, ठीक है, वो आपने ऐड कर देना है। ठीक है, इस तरह से देखें। अब ऐड एजुकेशन के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखें बीएस आईटी का जो है वो यहाँ पे डाटा ऐड हो चुका है। अब आप क्या कीजिएगा, अगर तो आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है, सारी बातें किया तो होगा, अगर ऐड करना चाहते हैं तो कर दें, अदरवाइज वो डिमांड नहीं कर रहा। लेकिन जब आपको कॉल आएगी इंटरव्यू के लिए तो देन आपने अपने तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने हैं। इस तरह से आप मजीद एक और एजुकेशन ऐड कर सकते हो अगर करना चाहो तो। उसके बाद व्यूअर्स यहां पर आ जाएं, वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपके पास किसी किस्म का तजर्बा है, आपने कहीं पर काम किया है, चाहे आपने सिर्फ 1 हफ्ता किया है, तो उसको भी आप यहां पे ऐड करोगे। ठीक है, कैसे ऐड करना है? यस करेंगे। यहां पे ज्वाइनिंग डेट आपकी क्या थी वो आपने ऐड करनी है जी। ठीक है, एंड डेट क्या है जी? चले मैं क्या देता हूं जी, कंटिन्यू है मेरा। जॉब टाइटल क्या है जी? मैं डाटा एंट्री ऑपरेटर हूं। ठीक है, इस तरह से आपने अपना लिखना है। ये सारा कुछ यही ना लिखते रहिएगा, ये तो समझाने के लिए कर रहा हूं। एम्प्लॉयर कहां पे आप कर रहे हो? मैं कहता हूं जी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर मैं कर रहा हूं। ठीक है, सेक्टर कौन सा है जी? मैंने एजुकेशन सेक्टर के अंदर किया है। आप वहां से सैलरी कितनी ले रहे हैं? 15,000 ले रहा हूं। ठीक है, ऐड एक्सपीरियंस करेंगे तो यहाँ पे देखें डाटा एंट्री ऑपरेटर का एक्सपीरियंस ऐड हो चुका है। अब मजीद आप करना चाहें तो आप यहां से ऐड कर सकते हैं। अब सिंपल यहां पर आ रहा है जी सबमिट बटन। ठीक है, यहां पे देखें, अब आपने इस सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे वो कह रहे हैं प्लीज फिल अप पर्सनल इंफॉर्मेशन फील्ड्स। आपकी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन में कोई चीज आपकी रह गई है खाली, आप उसको करो। ये देखें पाकिस्तानी हमारा रह गया, नेशनैलिटी पाकिस्तानी कर दी। मजीद है, मुझे लगता है कि सब कुछ ऐड हो चुका। मैं सबमिट करने की कोशिश करता हूं। जैसे मैंने सबमिट बटन के ऊपर क्लिक, वो कह रहे हैं कि नहीं अभी भी कुछ रहता है जी। तो अब सबमिट बटन के ऊपर क्लिक किया, वो कह रहे हैं थैंक यू योर फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, वी विल कॉन्टैक्ट यू शॉर्टली। यानी कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब हम बहुत जल्द जो है ना वो आपसे राब्ता करेंगे। तो व्यूअर ये तरीका है एपीएल जॉब्स के लिए अप्लाई करने का। यहाँ पे देखिए वो कह रहे हैं अगर आप टेलर बैच के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगर इसके लिए तो हमने कर ही दिया है। ओके, तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक लाजमी कर दें, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाना आसान नहीं है, काफी देर जो है वो स्टेप बाय स्टेप बोलना पड़ता है। तो इसलिए मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सकें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेकर दोबारा हाजिर हूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।